बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के ज़ायक़ों में खुशामदीद। तो जी नाज़रीन, आज लाहौर के ज़ायक़ों में आपके साथ शेयर करने लगे हैं मसर मलाई की रेसिपी। तो मसर मलाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो वो आपको बता देते हैं। हमने लिए थे मसर, ये हमने 1.5 पाव मसर लिए थे, जिनको हमने अच्छी तरह से साफ़ करके और इन्हें पानी में भिगो दिया और इन्हें भिगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं कितने फूल गए हैं हमारे मसर। तो इसके अलावा हम इनमें जो चीज़ें डालेंगे वो भी आपको बता देते हैं। हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, छोटे वाली, इनको स्लाइसिस में काट लिया है। इसके अलावा 1 अदद ही हमने टमाटर लिया था, इनको भी हमने स्लाइसिस में काट लिया है। छिलके उतार लीजिएगा, मैंने भी छिलके उतार लिए हैं। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया डालेंगे, इसमें आधी चाय की चम्मच ज़ीरा डालेंगे और आधी ही चाय की चम्मच इसमें मैं हल्दी डालूंगी। मसर आप जब भी बनाएं तो इसमें हल्दी ज़्यादा डालें तो आप देखिएगा इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। मैं हमेशा मसर जब भी बनाती हूँ तो हल्दी इसमें ज़्यादा ही डालती हूँ। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, आधी चाय की चम्मच मैंने रखी है। कुछ चीज़ें हमने तड़के के लिए रखी हैं, जैसे कि ये खुश्क वाली लाल मिर्चें हैं, ये मैंने खुद ही खुश्क की हुई हैं। ज़ीरा हम इसमें डालेंगे आधी चाय की चम्मच और लहसुन के जवे 3 से 4 लहसुन के जवे लेंगे, जिनको स्लाइसिस में काट लेंगे। इसके अलावा नमक डालेंगे, इसमें मैंने ये 1 चाय का चम्मच लिया है, जितना मुझे चाहिए होगा वो मैं डाल लूँगी, क्योंकि मैंने अदरक लहसुन में भी नमक डाला है। और ये 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी डालेंगे। चॉप हरी मिर्ची 1 चाय का चम्मच डालेंगे। और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। पानी मैंने प्रेशर कुकर में डाल के ऊपर रख दिया था और अब इसमें डालती हूँ ये मसर। आप इनको साबुत मसूर की दाल भी कह सकते हैं। पानी अब भी फुल बॉयल तो नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं आपको बता रही थी चीज़ों के बारे में तो तब मैंने पानी ऊपर रख दिया था। तो अब शामिल करते हैं इसमें अपनी दूसरी चीज़, प्याज भी शामिल कर देते हैं इसमें। अभी मैंने लहसुन और हरा धनिया यहाँ नहीं रखा था। आपको पता गर्मी का मौसम है तो धनिया बहुत जल्दी से मुरझा जाता है, तो मैं इसलिए उसको पहले नहीं रखती। टमाटर भी शामिल कर देंगे। गरम मसाला अभी मैं शामिल नहीं करूँगी, इसको एंड पे हम जब तड़का लगाएंगे तो तब शामिल करेंगे। आधे से ज़्यादा मैंने नमक शामिल कर दिया है, लेकिन सारा अभी शामिल नहीं किया। तो हरी मिर्चें भी डाल दी हैं हमने और अब ये डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरह से इनको कर लेते हैं मिक्स और लगा देते हैं ढक्कन। और 10 मिनट मैं इसको दूंगी। जैसे ही इसमें स्टीम बनेगी तो मैं 10 मिनट विसल चलने दूंगी और बाद में चेक करेंगे। अगर तो हमारे मसर खुल चुके होंगे, गल चुके होंगे, तो मैं इसको एक घोटा लगाऊंगी। मुझे घुले हुए मसर ज़्यादा पसंद है, तो घोटा लगाएंगे और तड़का भी साथ बना देंगे और विसल भी इसकी लगा देते हैं ताकि हमारी स्टीम अंदर बनना शुरू हो जाए। प्रेशर का ढक्कन मैंने उठा दिया है और स्टीम भी निकाल दी है। तो ये देखें मसर हमारे कितने अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इनको एक लगाऊंगी घोटा और फिर बनाते हैं तड़का। लहसुन और खुश्क वाली लाल मिर्चें और ज़ीरा डाल के हम इसका तड़का बनाएंगे और फिर इसको ना लगा दूंगी, लेकिन पहले मैं इसको लगाती हूँ घोटा ताकि हमारे मसर सारे अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो फिर लगाते हैं आपके सामने ही तड़का। तो मसर मैंने प्रेशर में से इधर शिफ्ट दिए हैं, उधर आपको दिखाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। और मैंने इसमें एक हरी मिर्च भी शामिल की है और साथ ही हमने पैन में ऑयल डाल के तड़के के लिए ऊपर किया है। तो अब इसमें डालते हैं तड़के की चीज़ें। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी ये लहसुन। चूल्हा मैंने लगाया हुआ है, इसके नीचे मिर्चें हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा जब करा जाए। और जीरा डालते हैं और तड़का तैयार करते हैं। उसमें हम क्रीम भी शामिल लेते हैं। कि ये हमारी अच्छी तरह मिक्स
मिक्स हो जाए। थोड़ी सी हम गार्निश में यूज़ करेंगे, हल्दी डालते हैं और इनको मैं करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ी देर में हमारा तड़का भी रेडी हो जाता है, तो फिर लगाते हैं तड़का। थोड़ा सा गरम मसाला भी ऊपर डाल देते हैं और थोड़ी सी ये जो हमारे पास मलाई बच गई थी ये इसके ऊपर मज़ीद शामिल कर देते हैं। तो जी नाज़रीन, ये है हमारे मसर मलाई की फ़ाइनल लुक। इसके साथ हमने तड़के वाले राइस बनाए थे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं। दाल चावल हों तो भूख ना होने के बावजूद भी बंदा खा लेता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी करा करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करा करें। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।